हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएसई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। यहाँ हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड टॉपिक्स जिसे हम कवर करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लैंपर और डीसी इंसर्टर। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज द वर्किंग ऑफ क्लैंपर, why it is called DC inserter, why it is called DC translator and why it is called DC restorer। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए देखते हैं। तो माई सेल्फ संजय राठी, आई एम हैविंग 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE, GATE and PSU, and I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch, and I have mentored more than 1 lakh students for these exams। राइट तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी पर हैं आप। अगर आप इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज माय कोड SR10 फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं प्रेफर करूंगा आप 12 मंथ्स के लिए आइए या फिर 24 मंथ्स के लिए, बिकॉज इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम्स। ओके, तो आप फी देख सकते हैं, यूज कीजिए माय कोड। तो 1 ईयर के लिए हो जाएगी 22,500 एंड 2 ईयर्स के लिए फी हो जाएगी 27,000 रुपीज ओनली। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आइए, आपका वेलकम है। अब देखिए क्लैंपर सर्किट, व्हाट इज द क्लैंपर सर्किट। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि क्लैंपर की वर्किंग क्या होती है। ये है क्लैंपर। यहां से आपने एक इनपुट दिया, ये इसका पीक लेवल है, पॉजिटिव पीक, दैट इज द Vm, दिस इज द जीरो लेवल एंड दैट इज द नेगेटिव पीक माइनस Vm। राइट, अब जब आप इसे क्लैंपर से पास करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है, ये हमारा आउटपुट है, ये है 2Vm, दिस इज द Vm एंड दैट इज व्हाट 0। और सेकंड केस ये भी हो सकता है, पूरी वेवफॉर्म नीचे आ गई, यहां आएगा माइनस Vm, दिस इज 0 एंड दिस इज व्हाट माइनस 2Vm। ओके, अब यहां पॉइंट आप देखिएगा, ये जो आपने इनपुट दिया है, इस इनपुट का जो स्विंग है, स्विंग मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, पीक टू पीक वैल्यू, स्विंग इज इक्वल टू 2Vm। व्हाट इज द स्विंग हियर, तो मैं स्विंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं S से, तो यहां भी आपको स्विंग दिखाई देगा 2Vm, और यहां भी आप देखिए स्विंग इज व्हाट 2Vm, ये है 2Vm। राइट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम, दैट इज द मिनिमम, 2Vm। इसका मतलब आफ्टर क्लैंपिंग स्विंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहली बात नोट कर लीजिएगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल क्लैंपर। सेकेंड, आप यहां देखिए इसका शेप साइनोसॉइडल है, यहां भी साइनोसॉइडल है या यहां भी साइनोसॉइडल है। अगर यहां ट्रायंगुलर होता तो यहां भी ट्रायंगुलर होता, यहां भी ट्रायंगुलर होता। इसका मतलब आफ्टर क्लैंपिंग शेप में कोई चेंज नहीं होता। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। तीसरा जो पॉइंट है, यहां का जो डीसी लेवल है, डीसी लेवल वो 0 है। राइट, 0 पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव, एवरेज लेवल 0। यहां जो डीसी लेवल है वो Vm है, डीसी Vm, और यहां जो डीसी है वो है माइनस Vm। तो फिर क्लैंपर ने क्या किया, क्लैंपर ने डीसी लेवल इंसर्ट किया है, क्लैंपर ने डीसी ऐड किया है टू AC सिग्नल। तो AC सिग्नल में इसने डीसी को क्या किया है, ऐड किया है। तो the circuit which add DC level as per the requirements to AC signals are called clamper circuits। तो ये क्लैंपर सर्किट की डेफिनेशन है। यहां पर इसने पॉजिटिव डीसी लेवल इंसर्ट किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लैंपर। तो जो भी क्लैंपर ये फंक्शन करेगा, दोस क्लैंपर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव क्लैंपर। और जहां उसने नेगेटिव डीसी लेवल इंट्रोड्यूस किया वहां उसे बोला जाएगा नेगेटिव क्लैंपर। तो clampers are of 2 types, positive clamper and what, negative clamper, which add positive DC levels are called positive clamper, which add negative DC levels are called negative clamper। अब
पहले यहां डीसी लेवल 0 था, यहां इसने पॉजिटिव डीसी लेवल इंसर्ट किया, यहां इसने नेगेटिव डीसी लेवल इंसर्ट किया, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड डीसी इंसर्टर। डीसी इंसर्टर। यहां लेवल 0 था, यहां आ गया Vm, यहां लेवल 0 था, यहां आ गया -Vm। तो ये 0 से Vm ट्रांसलेट कर रहा है डीसी लेवल, यहां 0 से -Vm ट्रांसलेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड डीसी ट्रांसलेटर। डीसी ट्रांसलेटर। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, these are also called DC restorer. Why these are called DC restorer? तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं why it is called DC restorer circuit। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर यहां हम एक बीजेटी यूज करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन, तो हम देखते हैं यहां पर एक कैपेसिटर लगा होता है, यहां भी एक कैपेसिटर लगा होता है। दीज आर कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर CC1 और CC2। इनका मेन काम है AC को पास करना, DC को ब्लॉक करना। सपोज अगर कोई सिग्नल यहां आता है एम्पलीफाई होने के लिए और इसका कोई DC लेवल है, तो कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट फॉर DC, तो ये DC को ब्लॉक कर देगा और AC को पास कर देगा। इसने DC को ब्लॉक कर दिया, AC को पास कर दिया। देखिए इसका DC 0 हो गया। जब ये सिग्नल BJT से पास करेगा तो यहां एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई होने के बाद जब बाहर आएगा तो ये होगा सिग्नल। अब देखिए, ये कैपेसिटर बाहर से DC आने नहीं देता और ये कैपेसिटर यहां से DC बाहर जाने नहीं देता, राइट। तो BJT में ना तो बाहर से DC आ सकता है, ना तो बाहर DC जा सकता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC1 एंड CC2। That's why these are also called DC blocking capacitor. Now, अब अगर ये देखो सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है, इसका स्विंग बढ़ गया, तो डेफिनेटली इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए एम्पलीफाई होकर आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो जब इससे पूछा गया तो इसने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरा स्विंग बढ़ गया, देखो यहां स्विंग ज्यादा है, यहां स्विंग कम था। लेकिन इस प्रोसेस में मेरा DC ब्लॉक हो गया, जो मैं DC लेकर आया था, अगर वो मुझे DC वापस दे दिया जाए तो मेरी खुशी और बढ़ जाएगी। यस, तो इस प्रोसेस में इसका DC जो गायब हो गया था उसे आप रीस्टोर करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लैंपर। तो क्लैंपर में जैसे आप पास करोगे, आप इसमें पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप इसमें नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इसके DC लेवल को आप वापस रीस्टोर करवा सकते हो। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड DC रीस्टोरर। तो किसी भी प्रोसेस में अगर DC रिड्यूस कर गया है या गायब हो गया है तो आप क्लैंपर की मदद से उसे वापस रीस्टोर करवा सकते हो, एंड दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड DC रीस्टोरर। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे what is negative clamper, what is positive clamper, and why diode clampers are also called shunt clampers. तो clamper is one of the very important topic. These are the diode circuits, क्योंकि इसे डायोड से बनाया जाता है। साथ में याद रखिएगा, आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा क्लैंपर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ओके, तो आपको ये कोर्स कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। स्ट्रेटेजी फॉर टॉप रैंक, बेसिक कंसेप्ट, क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन डाउट्स। ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि किसी भी एग्जाम में हम टॉप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, किसी भी एरिया में डाउट्स आए आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9899940096। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं फॉर रेगुलर कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरा कोड है SR10, और आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। जब भी आप सब्सक्रिप्शन का प्लान बनाएं तो मिनिमम 1 ईयर या फिर 2 इयर्स का प्लान कीजिए। इट इज वेरी अफोर्डेबल। अगर आप कोड यूज करेंगे तो 2 इयर्स के लिए फीस आएगी ओनली 27,000 रुपीज। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत फास्ट आइए, और इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करके टॉप रैंक अचीव करेंगे। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।